क्या यह केवल बयानबाजी है या धनबाद के राजनीति के समीकरण में कुछ होने वाला है नया बदलाव? क्या अरूप चटर्जी वर्सेस धनबाद सांसद ढुलू महतो के बीच का जो बयान है इससे कितना हो सकता है झारखंड के अंतर्गत धनबाद के कोयलांचल का? एक तरफ वामपंथी के तौर पर से श्रीमान अरूप चटर्जी जो कयास लगाकर बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं भाजपा के ढुलू महतो जी का जो एक्सप्रेशनल फॉर्मेट है, आप सीधी भाषा में कह सकते हैं, जिन तरीकों और शब्दों का प्रयोग दोनों तरफ से किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन चंद सवाल जो आपके दिमाग में चल रहा, आखिर किसका पड़ रहा है भारी? किसके राजनीतिक समीकरण को लग सकता है ग्रहण, और कौन दूसरे के समीकरण पर एक बड़ा ग्रहण का काम कर सकते हैं? किसने 2029 के लिए एक नया पायलट प्रोजेक्ट बनाने के साथ राजनीतिक का पायलट प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है? तमाम चीजें ऐसा जो आपके मन में चल रहा है, जिसका राजनीतिक विश्लेषण आज करेंगे। मैं उमेश, इस व्योम टीवी के पेज पर श्रीमान में आपका स्वागत। क्या है इसका राजनीतिक कयास? क्या केवल राजनीति बयानबाजी तक आकर टिक गया है, या दोनों खेमों के अंतर्गत जो समर्थक का दौर चला हुआ है उसमें भी सोशल मीडिया बिल्कुल पटा हुआ है? श्रीमान, थोड़ा समझना पड़ेगा कि जिन मुद्दों को लेकर झारखंड के अंतर्गत खासकर कोयलांचल की बात कही जाती है, उसमें सबसे पहला इसका वर्चस्व का बात आता है, क्षेत्रीय वर्चस्व। अब निरसा का पुराना इतिहास देख लेंगे तो वामपंथी के हाथ में है, चाहे आप विधायक के तौर पर देख लें या वहां का जो राजनीतिक भूमिका बनाने का रोल रहा है आज तक, उसमें जो वामपंथियों का रोल है श्रीमान, उसको डायरेक्ट आप झुटला नहीं सकते। ऐसे में भाजपा का धमक, इससे पहले भी धनबाद के जो भी सांसद रहे वो लंबे समय तक भाजपा से ही हैं, लेकिन इससे पहले वाले सांसद और वर्तमान सांसद में राजनीतिक बयानबाजी को लेकर श्रीमान बहुत अंतर आप समझ सकते हैं। कह सकते हैं कि दोनों नेताओं का प्रभाव धनबाद और आसपास के क्षेत्रों में दोनों नेताओं का है। अब आप बागमारा से लेकर निरसा का सफर कर लें, मगर यह भी आपको समझना पड़ेगा कि झारखंड से लेकर अगर बंगाल बॉर्डर में चले जाने की बात करें तो वामपंथियों का भैया एक वर्चस्व है, एक राजनीतिक खेमा मजबूती के साथ है, लेकिन भाजपा को आप कैसे आड़े हाथों कम ले सकते हैं? ऐसे में ढुलू महतो जी का जो राजनीतिक पकड़ है उसको एक तरफा, एक किनार या दरकिनार समझना, मुझे लगता है अभी बड़ा जल्दबाजी होगा। मतलब क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई को सबसे पहला आधार मान सकते हैं ये राजनीतिक बयानबाजी में। विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की राजनीति, विपक्ष। अब आप समझ रहे हैं कि अब ये मामला, सबसे पहला आपके दिमाग में एक बात चल रहा, क्या यह वामपंथी वर्सेस भाजपा है? क्या सीपीआई एमएल या सीपीआई मालिक वर्सेस या भाजपा है? श्रीमान, पहले यह समझना पड़ेगा भाजपा के दूसरे नेता, दूसरे कद्दावर नेता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या सूबे के तरफ से या प्रदेश के तरफ से या केंद्र के तरफ से, किसी नेता के तरफ से ऐसा बयानबाजी नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम सीधा इसको जोड़कर देख सकते हैं कि अरूप चटर्जी वर्सेस ढुलू महतो, यहीं आकर यह समीकरण रुका हुआ है। और पक्ष विपक्ष के अंतर्गत चूंकि अभी सत्ता में यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार है और वहां पर भैया सीधी भाषा में सीपीआई के जो भी मेंबर हैं या जो भी विधायक है वो उनके पाले में है, तो भाजपा की घेराबंदी तो मजबूत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर केवल पूरे प्रदेश की नहीं, सूबे की बात यहां करना अभी बेईमानी होगी। अभी तत्काल जिस तरीके से ढुलू महतो ने शब्दों को निचोड़ कर, खंगाल कर जिस तरीके से बात को रखा, यह कह सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण ही यह ध्रुवीकरण का आधार ले सकता है। स्थानीय मुद्दों पर ध्यान, कानून व्यवस्था, विकास, कोयला क्षेत्र, रोजगार और स्थानीय मुद्दों की पकड़ के लिए दोनों नेता जाने जाते हैं। बात स्थानीयता की कर ले, बात विस्थापन की कर ले, बात रोजगार की कर ले, बात कोयले की कर ले, बात वर्चस्व की कर ले। अब यहाँ बात आता है एलिवेटेड रोड से निकलकर मामला कहाँ आकर पहुंच गया, कहीं एलिमिनेट ना हो जाए। ये तो होने से रहा, रोड तो बनेगा। एक तरफ बात कही जा रही है कि भैया सिस्टम पे बनाइए, कुव्यवस्था पे नहीं बनाइए, भ्रष्टाचार को रोकिए। दूसरी तरफ यही बात है कि यह तो बनेगा। अब इसमें जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती को तो हटा दीजिए प्रभु, लेकिन ये तैयारी क्या है? ये तैयारी, ये फील्डिंग कहाँ की जा रही है? ये मेलबोर्न के स्टेडियम पे नहीं है, ये कोयलांचल के स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये कोयलांचल के स्टेडियम में खेला जाने वाला वह मुद्दा है जो 2029 के आगामी चुनाव का प्रभाव अभी दिख रहा है। ये कौन सी बात हो गई? यही तो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मतदाता केवल बयानबाजी तक सीमित रह जाएंगे। मतदाता को तो बयानबाजी से बहुत ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन समर्थकों को बयानबाजी से लेना देना है। समर्थकों को सोशल मीडिया के रील से लेना देना है। समर्थकों को सोशल मीडिया में वैसे रील्स डालने हैं, वैसे वीडियोस बनाने हैं जिसके माध्यम से अपना प्रभाव बहुत अच्छा दिख सके। भैया ये राजनीति की अपेक्षा, भैया सीधी भाषा में आप समझ सकते हैं, मतदाता केवल बयानबाजी तक नहीं बल्कि विकास, रोजगार, सड़क, पानी मुद्दा और एलिवेटेड रोड की भी बात करता है। कौन रोक रहा, क्यों रोक रहा, किन कारणों से रोक रहा, कौन बनाना चाहता है, किन कारणों से बनाना चाहता है, भैया तमाम जनता जानती है।
विकास का मुद्दा है ना, विकास के मुद्दा पर यह राजनीति कैसे खसक गया? क्या यह सिर्फ एक बयानबाजी है? प्रश्न इतना आकर रुक जाता तो भैया समझ में आता है। अब अरूप चटर्जी के पक्ष में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता उतर गए, समाज सेवी उतर गए, उनके समर्थन में बहुत सारे दिग्गज नेता उतर गए। अब स्थानीय मुद्दे से निकलकर, अब आपको याद होगा जन आक्रोश जिस दिन निकाला गया भाजपा के तरफ से, एक बड़ा खेमा, वहीं दूसरी और वामपंथी सीपीआईएम के द्वारा से भी श्रीमान यह बात मैसेज देने की कोशिश की गई। क्या राजनीति कयास यहीं तक आकर रुक जाएगा? भैया ये एक राजनीतिक भूचाल है, ये एक राजनीतिक भूचाल है जो समीकरण के आधार पर अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा नहीं चलेगा। लेकिन यह भी आपको समझना पड़ेगा कि राजनीति में यही जो समीकरण है जो आने वाले चुनाव का बहुत बड़ा हथकंडा बनता है। जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जिन वाक्यांश का प्रयोग किया जा रहा है, नए नए पैंतरों की बात कही जा रही है, आज से पहले ये तमाम चीजें क्यों नहीं कही जाती है? मेरा पहला सवाल, मेरा वही सवाल है जो मेरा जानने का, जो आरोप प्रत्यारोप बताया जा रहा दोनों के तरफ से श्रीमान, उसमें यही सवाल आकर रुक रहा है कि अब तक यह आरोप प्रत्यारोप क्यों रुका हुआ था? क्या एलिवेटेड रोड ही इसका कारण या भीतर खाने कुछ और है? देखिए, कोयले की राजनीति को लेकर अरूप चटर्जी की तरफ से बड़ा बयान लगाया गया, वहीं दूसरी तरफ आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि निरसा का पूरा वामपंथ क्षेत्रों में उनके वर्चस्व को लेकर सांसद धुलू मतों के द्वारा शाब्दिक हमला किया गया। ये दो ऐसा हमला है, यह दो ऐसा शाब्दिक समीकरण है जिसको आपको टटोलने में दो चीज नजर आएगा। पहला नजर आएगा क्या भीतर खाने वाकई में जो आम जनता सोच रही है वही है क्या? क्या लेन देन का मामला है? या सीधी भाषा में हम कह दें, क्या इसके अंदर भी कोई भ्रष्टाचार का बू आ रहा है क्या? या दूसरा, सीधा राजनीतिक मतदाता के बीच में अपना वर्चस्व कायम करना। अगर इन दोनों को भी आप दरकिनार करके सोचते हैं तो वामपंथी वर्सेस भाजपा क्यों नहीं दिख रहा? केवल अरूप चटर्जी वर्सेस धुलू मतो ही मामला क्यों दिख रहा? वामपंथी के भी दिग्गज नेता, यहां से केंद्र प्रदेश के भी दिग्गज नेता इस मामले पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे और भाजपा की तरफ से भी कोई बयानबाजी नहीं है। हाँ, समर्थक और जो लोकल सपोर्टर हैं, जो कंसोलिडेट वोटर तो भाजपा के हम नहीं बोल सकते हैं, जो ढुलू मतों के कोर वोटर अपने समर्थक हैं और अरूप चटर्जी जी के अपने जो समर्थक हैं, ये दोनों के बीच में राजनीतिक अदावत बगावत ना बने, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एलिवेटेड रोड क्यों जरूरी है। एलिवेटेड रोड कहां से आया? देखिए, कुछ नहीं समझिए कोयलांचल को आप दो तरीके से समझिए। कोयलांचल में आज भी वो तमाम राजस्व की बात कही जा रही है, यहां से केंद्र तक या प्रदेश में भी ये पहुंचता है, जहां विकास के लिए एक बड़ा खाका तैयार हो सकता था। नगर निगम में आज पैसों की कमी, लटका हुआ है काम। आप ग्राम पंचायत में पैसों की कमी, लटका हुआ है काम। नल जल योजना में पैसों की कमी, लटका हुआ है काम। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और स्वास्थ्य की बात में लेकर लटका हुआ है काम। तमाम चीजें लटक 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 के आज ऐसा हो गया कि आम जनता ही लटका हुआ दिख रहा है। भैया, एलिवेटेड रोड तो केवल एक बहाना है, मुद्दा कुछ और साधना है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता अगर आमने सामने अपने आप को सूरमा साबित करने में लगे हैं तो आपको राजनीतिक सूरमा के अंतर्गत आपको तय करना पड़ेगा कि जिले के विकास का, जिले का खाका तैयार करने के लिए एक सांसद की क्या भूमिका है, और एक विधानसभा के अंतर्गत एक जो सबसे बड़ा मुद्दा आकर लटका हुआ स्वास्थ्य, जिस हॉस्पिटल का आज भी जीर्णोद्धार तो क्या उद्घाटन तक नहीं हो पाया। बहरहाल, केवल राजनीतिक बयानबाजी तक यह टिका रहेगा, यह नई समीकरण का आगाज है। आने वाले समय में 2029 के लिए एक सांकेतिक असर तो दिखने लगा है। बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप दर्शक हैं, आप उन भावनाओं को नीचे जरूर लिखते हैं कमेंट बॉक्स में जो आपके मन में चल रहा है, लेकिन अगर यही बयानबाजी चलता रहा तो मुद्दों से भटकता हुआ मैटर जरूर दिखेगा। आने वाले समय में 22 को क्या कुछ नई घेराबंदी का आधार बनाने जा रहा है, तमाम समाज सेवी या कुछ ऐसे दल जो हो सकता है भाजपा या ढुलू मतों को घेरने की कोशिश शाब्दिक तरीके से करेंगे। तब तक के लिए झारखंडी जोहार और जय हिंद।